एथलीट, मैं इंटरनेशनल हैंडबॉलर हूँ। 1997 में बीइंग लाहौर कॉलेज की स्टूडेंट मेरा फर्स्ट कलर पाकिस्तान की वाइस कैप्टन की हैसियत से लगा और मेरा ईरान का टूर था। उसके बाद बहुत सारा एथलेटिक फेडरेशन के हवाले से इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल मैंने साउथ एशियन गेम्स में ड्यूटी परफॉर्म की। अमेरिका से मैंने 2018 में एक प्रोजेक्ट किया बास्केटबॉल के ऊपर। मैंने ऑनर्स के साथ वो स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक प्रेजेंटेशन थी वो करके आई। तो मतलब ओवरऑल जो भी मेरे मेंटोर थे। मैडम सुमेरा सत्तार साहिबा की तरफ आते हैं और उनसे उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। जैसा कि गफ़ार साहब ने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है बीइंग अ स्पोर्ट्स डायरेक्टर, यूथ को आप अपना क्या मैसेज देना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमेरा सत्तार, डायरेक्टर स्पोर्ट्स लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। पंजाब पाकिस्तान यूट्यूब चैनल ने ये महसूस किया कि स्पोर्ट्स में जितनी भी बच्चियां शिरकत करती हैं या बच्चे जो नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को, तो उनको किस तरह से आप पब्लिकली हाईलाइट करें ताकि जो भी वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो आम लोगों तक पैगाम बनकर जाए। तो जो इस वक्त हमारा मुआशरा मुख्तलिफ किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो है शिकार है, प्लस ये कि कोई भी उनके पास पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है। जब स्पोर्ट्स में वो अपना एक्सपोजर देखते हैं या इंटरनेशनली जाकर दूसरे लोगों को देखते हैं कि कितना उनकी तो दुनिया ही कुछ और है, तो ये मोटिवेशनल पैगाम होता है हमारी आने वाली नस्ल के लिए। तो मैं गफ़ार साहब जो हमारे चेयरमैन हैं पंजाब एथलेटिक अकेडमी की, उनके बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे बच्चियों के लिए प्रोवाइड किया कि आने वाली नस्लें जो हैं, अभी अंडर 13 का उन्होंने बताया कि मैं काम कर रहा हूँ उस पर, और जाहिर सी बात है ग्रास रूट लेवल को जितना लेकर आगे जाएंगे हमारे जो फ्यूचर है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बेस स्ट्रॉन्ग है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली हमारा एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर खड़ा होगा। तो मैं समझती हूँ कि जब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी, तो किसी भी तरह से पाकिस्तान जो है पीछे नहीं रह सकेगा। पहला टारगेट उन्होंने जो किया कि आपने पेरेंट्स की अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया। नेक्स्ट फेज में उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे 2 मेजर स्टेक होल्डर हैं इस वक्त, मैं हायर एजुकेशन कमीशन को अगर बीच में लाऊं तो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है। स्पोर्ट्स में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र है यूनिवर्सिटी की। तो रैंकिंग में नंबर 1 आता है एटीसी की। बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी प्रोड्यूस किए होंगे। इसी तरह लाहौर कॉलेज, या मैं अपने इदारे की बात करूं तो मैं कहती हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा जो हमारी वाइस चांसलर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, शी इज़ ब्लेसिंग फॉर द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। उनकी इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट है, इतनी ज़्यादा सपोर्ट है कि उनकी इस टेन्योर में मोर देन 80 इंटरनेशनल फीमेल एथलीट हमारे छोटे से इंस्टीट्यूशन से पैदा हुए। फीमेल की तादाद अगर मैं बताऊं यहाँ पे 19,000 इस वक्त फीमेल स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल कर रही हैं। जो ही मैंने चार्ज लिया तो डॉक्टर साहिबा के साथ मैंने अपना विजन जो है शेयर किया कि मैं चाहती हूँ कि हम स्पोर्ट्स फॉर ऑल वाला कॉन्सेप्ट करें। तो डॉक्टर साहिबा ने साथ ही कहा कि मतलब आप पूरे डिपार्टमेंट को किसी भी तरह से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। तो साथ ही मेरा गफ़ार भाई से हुआ मशवरा कि हम क्या करें, तो हमने मैराथन का एक प्रोग्राम बनाया कि ज़रूरी फन रन भी होता है। आ स्मॉल एरिया आप 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ ना कुछ इस तरह से इम्पैक्ट देकर जो हमारी जनरल जो दूसरे डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स साइंसेस के अलावा जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, एथलीट हैं, हम उन्हें भी किसी न किसी तरीके से इंटैक्ट करें इन सारी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही लोग हैं। यहाँ से जो कुछ पढ़ लिख के सीख कर जाएंगे, जितना फिजिकली फिट होंगे, मेंटली अलर्ट होंगे, सोशली वेल रिलेटेड होंगे, उतना ही ज़्यादा वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। और प्लस एक हेल्दी माशरा ही एक हेल्दी कौम का जो है उसको बनाता है मिलकर। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन की जब इन्होंने एकेडमी तो बड़ी देर से वो रन कर रहे थे, बस हम अपनी अपनी दौड़ में चुके लगे हुए थे। मेरा अपना, मैं इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर हूँ, इस वक्त करंटली पीएचडी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैं स्पोर्ट्स साइंसेज में पीएचडी कर रही हूँ। साथ ही साथ जो पैरेलल एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 2 अदद प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम के नाम से इस वक्त मैं काम कर रही हूँ। हॉकी के ऊपर जो नेशनल गेम है, साथ ही साथ फुटबॉल पे काम कर रही हूँ। तो ये मेरी वाइस चांसलर का विजन है कि आपने स्पोर्ट्स को जो हमें रैंकिंग में भी ऊपर लेकर जाता है, प्लस हमारी कौम की जो है बेहतरी की तरफ जिन खिलाड़ियों को हम लेकर जा सकते हैं, तो उस पर हमें भरपूर सपोर्ट करती हैं वो। दैट्स वाई कि हम अपने बच्चों को एलीट लेवल तक ले जाने में कामयाब होते हैं। गफ़ार साहब ने जब बात की स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन की, तो क्योंकि मेरे पास अक्सा जाफ़र थी, पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी की वो पोजीशन होल्डर बच्ची थी, तो डॉक्टर साहिबा के मशावरत से हमने उसको स्पॉन्सर करने का जो है वो मिशन लिया। उस बच्ची के साथ जो मिस अनम शफीक हैं, हमारी ओल्ड स्टूडेंट है लेकिन करंटली बीइंग फैकल्टी मेंबर यहाँ पे सर्व कर रही हैं, मरियम ज़ारा हैं। मेरा पहला जब स्पोर्ट्स साइंसेज का बैच आया तो सईदा मरियम ज़ारा मेरे पास स्पोर्ट्स साइंसेज में बीइंग स्टूडेंट एनरोल हुई और करंटली शी इज़ सर्विंग एज ए फैकल्टी मेंबर हेयर।
तो साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स चूँकि हमारा ड्यूल साइड पे चलता है, एकेडमिक्स को और स्पोर्ट्स को हम साथ लेकर चलते हैं, तो ये सारे कोचिंग में इनकी एक्सपर्टी है, मैनेजमेंट में इनकी एक्सपर्टी है, तो एक मिक्स एंड मैच वाला सिस्टम है हमारे इस डिपार्टमेंट का। दैट्स वाई कि इस कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन है कि करंट सेशन में मैराथन में भी अल्लाह ताला ने जीत दिखाई, और मैं तो कहती हूँ इसका क्रेडिट हमारी पंजाब एथलेटिक अकेडमी और उसके स्टेक होल्डर जितने भी हैं, और स्पेशली गफ़ार गुज्जर साहब को जाता है, क्योंकि अगर वो ये प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस ना करते तो मे बी हमारे बच्चे इंटरनेशनल मेडल को भी ना विन करके आ पाते। उससे पहले डिफरेंट इस वक्त हम मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट्स को भी रन कर रहे हैं यहाँ पे। एटीसी की रैंकिंग में लाहौर कॉलेज नंबर 2 है। पाकिस्तान की करंट टीम में क्रिकेट में लाहौर कॉलेज की 5 बच्चियां रिप्रेजेंट कर रही हैं। हॉकी की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे हॉकी के प्लेयर हैं। टीम सवाते अगर हुआ तो टीम सवाते में लाहौर कॉलेज की 5 बच्चियों ने गोल्ड मेडल लिए। करंटली जो है टैलेंट हंट प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से मेरी बच्ची को अवार्ड मिला। तो ये सारे का सारा किसी एक डायरेक्टर स्पोर्ट्स की काविश नहीं होती। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाफ प्लस स्टूडेंट्स है प्लस आपकी जो लीडरशिप है, तो जितनी ज़्यादा लीडरशिप स्ट्रांग होगी, जितनी सपोर्टिव होगी, आपको उस वर्किंग एनवायरनमेंट में मज़ा आता है। और मेरी कोशिश होती है कि मेरा स्टूडेंट कंफर्टेबल जोन में रहे, मेरा एथलीट कभी ये फील ना करे जो कमियां कोताहियां बीइंग एथलीट। मैं इंटरनेशनल हैंड बॉलर हूँ। 1997 में बीइंग लाहौर कॉलेज की स्टूडेंट मेरा फर्स्ट कलर पाकिस्तान की वाइस कैप्टन की हैसियत से लगा, मेरा ईरान का टूर था। उसके बाद बहुत सारा एथलेटिक फेडरेशन के हवाले से इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल मैंने साउथ एशियन गेम्स में ड्यूटी परफॉर्म की। अमेरिका से मैंने 2018 में एक प्रोजेक्ट किया बास्केटबॉल के ऊपर। मैंने ऑनर्स के साथ वो स्विट्ज़रलैंड में पब्लिक प्रेजेंटेशन थी वो करके आई। तो मतलब ओवरऑल जो भी मेरे मेंटोर थे, हाजी खालिद महमूद का ये नाम ले रहे हैं। हाजी खालिद महमूद साहब वापडा में जनरल सेक्रेटरी थे जिस वक्त मैं वापडा की तरफ से स्पोर्ट्स किया करती थी। फिर चूँकि एकेडमिक्स की तरफ मेरा इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स को मैंने एक प्रोफेशनली 3-4 साल रखने के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको पता है तमाम यूनिवर्सिटी के एथलीट जो एक थोड़ा सा बेहतर होता है तमाम गेम्स में हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ है मेरे पास कि मैं कंसेक्टिव पंजाब यूनिवर्सिटी 5 साल 95 से लेकर 2001 तक बेस्ट एथलीट रही। मेरा अपना स्पोर्ट्स का एक अलग कैरियर है। लाहौर कॉलेज से डबल रोल ऑफ ऑनर मुझे मिला। उसके बाद इंटरनेशनली मैनेजमेंट में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग एथलीट मेरे मोर दैन मुझे 12 टाइम पाकिस्तान का कलर लगा हुआ है। वर्ल्ड कप कबड्डी की टीम मैनेजर थी मैं। तो मतलब मेरा ये है कि बीइंग एथलीट जहाँ मुझे कोई कमी कोताही जो मैंने फेस की अपने पूरे कैरियर में, मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा कोई भी एथलीट उस मुश्किल या उससे ना हो। जहाँ तक हिम्मत होती है खुद करती हूँ, जहाँ नहीं होता तो अपनी मैनेजमेंट से कहकर कोई प्राइवेट उनको स्पॉन्सर कर दे। तो कोशिश ये होती है कि हम साइकोलॉजिकली बच्चे को कंफर्टेबल जोन दें। दैट्स वाई कि आज टीमें अभी रिसेंटली हायर एजुकेशन कमीशन के 3 मेजर इवेंट कराची में और तीनों में लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने फुटबॉल में पंजाब यूनिवर्सिटी को हराया, वॉलीबॉल में चैम्पियन हुआ, हॉकी में चैम्पियन हुआ। तो ये सब की सब ये है कि जब नीयत साफ़ हो आपके रास्ते अल्लाह ताला क्लियर करता है। और जब से हम ये फलाह के काम हैं जिसमें हम अपने माशरे को एक टीम की सूरत में, गफ़ार साहब हैं या हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मेरे स्टाफ मेंबर हैं, इवन जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब अपने अपने हिस्से का रोल अदा कर रही हैं। और हमारी कोशिश है कि हम जो है इस कार खैर में जहाँ तक जब तक हमें जान है तो हम इनको कुछ ना कुछ सर्व फॉर द कम्युनिटी करें। मैडम सईदा मरियम साहबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी कोचिंग में आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप ही बच्चियों के हवाले से काफ़ी एफर्ट कर रही हैं, आप कोचिंग कर रही हैं, बताएं आप कैसा महसूस कर रही हैं? लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन हमारी जो है एशिया की सबसे बड़ी फीमेल यूनिवर्सिटी है और ये एजाज़ हमारे ही इदारे को हासिल है कि बाकी तमाम शोबाजात के साथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा की ज़ेर निगरानी और डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिस सुमैरा सत्तार जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी बहुत माशाल्लाह तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और दुबई मैराथन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 खिलाड़ी जो हैं उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और बीइंग अ कोच ऑफ फीमेल कॉन्टिजेंट, यही है कि जिस माशरे में अभी हम रह रहे हैं और बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम आ चुके हैं जहाँ पे हर टाइम हमारे पास गैजेट हमारी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है, तो इसका जहाँ तक हमें मस्बत फ़वाइद हासिल है वहीं इनका एक मनफी हमारी जिस्मानी जो है सलाहियतों पर एक असर आ रहा है। तो खेलों की दुनिया एक ऐसा हमारे पास एक पूरी एक इंडस्ट्री है ये, जहाँ पर आकर हम अपनी ना सिर्फ जिस्मानी काबिलियत को बेहतर कर सकते हैं बल्कि अपने माशरे को भी एक सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। तो बच्चे हमारे ज़्यादातर मोबाइल पर और दूसरे गैजेट्स पर बैठना पसंद करते हैं। अगर हमारी कौम हम देखना चाहते हैं तरक्की की तरफ गामजन रहे
तो हमें अपने जितने भी खेलों के मैदान हैं उन्हें हमें आबाद करना होगा। जब ये आबाद होते हैं तो अस्पताल ऑटोमेटिकली हमारे जो हैं वो गैर आबाद हो जाते हैं। और लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन की अक्सा जाफिर हमारे साथ गई, अरूबा शहाब हमारी BS हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की तालिब इल्म हैं, उन्होंने दुबई मैराथन में पार्टिसिपेट किया और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि दोनों तालिबात ने सुनहरी कामयाबी अदा करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। और कोचिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम PMTT का फार्मूला इसको कंप्लीट करें, और अगर इसको अंग्रेज़ी ज़बान में समझाएं तो फिज़िकल, मेंटल, टेक्निकल एंड टैक्टिकल, इन चारों कंपोनेंट्स के साथ आप अपने प्लेयर को तैयार करें तो हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। जब इदारा सपोर्ट करे, एकेडमी सपोर्ट करे और खिलाड़ी की अपनी सलाहियत हो और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप वर्क कर रहे हो तो ज़रूर आपकी जो है कामयाबी के आगे कोई भी रुकावट आपके आगे नहीं है। कोई भी ऑब्स्टिकल है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। और हमारे तमाम खिलाड़ियों ने भी वहाँ पर शिरकत की दुबई मैराथन में और सिल्वर मेडल हासिल किया। और यूनिवर्सिटी ने जितनी सहूलियात मुहैया की, हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के, बाकी तमाम लोगों को जिन्होंने सपोर्ट किया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया, इनकी ट्रेनिंग के लिए जितने इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो बच्चों को मिले। और ट्रेनिंग सेशन जो था ये कोई वन नाइट गेम नहीं होती कि एक दिन की ट्रेनिंग हो और बच्चा ये सलाहियत दिखा दे। पूरी पीछे एक बहुत से लोगों का इसमें जो है हाथ होता है। और हमारी जितनी भी तालिबात हैं उन्हें सहूलियात मुहैया की गई और उन्हीं सहूलियात की वजह से वो दुबई मैराथन में पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल हासिल किया। गफ़ार गुजर साहब, मुझे ये बताएं कि आप लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ सपोर्ट करते हैं या पूरे पाकिस्तान से लोग आपके साथ जाते हैं? दूसरा ये बताइए, क्या गवर्नमेंट आपको इन तमाम मैटर्स के लिए, इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट करती है या आप खुद से ही तमाम मामलात को हैंडल करते हैं? पंजाब एथलेटिक्स अकेडमी, जैसे मैंने पहले बताया, 2016 से जो है ना ये कैंप पजीर है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो विज़न है ना वो सिर्फ लाहौर